बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फिज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपका मेरा राब्ता जुड़ा रहे इस यूट्यूब चैनल के जरिए। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, सबको बेसब्री से इंतजार था, बेचैनी से इंतजार था कि खान साहब ने जो तुर्क का पत्ता रखा हुआ है अपने पास, ट्रम्प कार्ड, वो क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्यों नहीं फेंक रहे हैं, क्यों नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, तमाम लोग कह रहे थे सरप्राइज। अच्छा, आपको याद होगा जब उन्होंने जलसा किया था तो उन्होंने सरप्राइज देना था, सब बाद में बड़ा मीम्स भी बना रहे थे। अच्छा, ये था सरप्राइज, ये था सरप्राइज, सरप्राइज तो कोई नहीं था। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने कहते हैं ना कि जो 11th आवर पे छक्का मारना होता है, एक आखिरी छक्का, कि जी ये मैंने सरप्राइज रखा हुआ था। अब वो सरप्राइज तो उन्होंने आज दे दिया है, जिसकी वजह से ऑपोजिशन को कह लें कि बिल्कुल अपने जो कहते हैं ना हाथ मुंह फूल जाना, उनको अपनी अपनी पड़ी हुई है ऑपोजिशन के सफ़ों में। अगर मैं कहूँ कि किसी हद तक सफ़े मातम बिछी हुई तो गलत नहीं होगा। इमरान खान साहब ने सरप्राइज नहीं, बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि इमरान खान साहब ऐसा करेंगे आज की तारीख में, जब अदम एतमाद पर वोटिंग होनी थी और आज इनको पूरा यकीन था, जैसे कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि जिसने अचकीनें सिलवाई हुई हैं, शेरवानियाँ सिलवाई हुई हैं, वो शेरवानी पहनने के लिए मतलब बेकरार थे, बेचैन थे कि जल्दी से पहन लें। लेकिन उनके वो कहते हैं ना कि दिल की अरमा आंसुओं में बह गए, ऐसी सिचुएशन है। इमरान खान साहब ने उनकी जो प्लानिंग है वो चौपट कर दी, धरी की धरी रह गई, उनकी प्लानिंग को फ्लॉप कर दिया। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने किया क्या? अब देखिए जी, आप ज़रा पूरा खुलासा सुनिएगा कि हुआ ये कि जी जो सुबह ये तैयारी करके निकले, तमाम लोगों ने सहरी की होगी, दही खाया होगा, लस्सी पी होगी, पराठे खाए होंगे, उसके बाद रोज़ा रखा। जब पहुँचे वहाँ पे जाके 200 के करीब जो लोग थे जो इमरान खान साहब के खिलाफ वोट देने के लिए इनके साथ मौजूद थे, जब ये सुबह गए तो ज़रा सोचे तब इनका स्टेटस क्या था। ये MNA थे, ये असम्बली के मेंबर थे, नेशनल असम्बली के मेंबर थे, ये अपनी अपने कुर्सी पे थे, अपने अपने चाहे को अपोजिशन पे था लेकिन वहाँ के मेंबर थे और ये जॉब पर थे। लेकिन जब वहाँ से निकले तो ये जॉबलेस हो गए। अब एक बंदा सिर्फ, जिसको ये निकालने चले थे, जिसको कुर्सी से गिराने चले थे, जिसकी कुर्सी पर बैठने चले थे, जिसकी कुर्सी पर कब्जा करने के लिए चले हुए थे, या कहते हैं ना पंजाबी से कहते हैं यदि सीट मल लेना, उनकी सीट मलने चले थे, सिर्फ वो बंदा इस टाइम पे अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है, चाहे 15 दिन के लिए बैठा हुआ है, चाहे कब तक के लिए बैठा हुआ है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन इस टाइम पे ये तमाम लोग जॉबलेस और एक बंदा जॉब पर है, एक बंदा नौकरी पर है, जिसका नाम है इमरान खान। इमरान खान ने बहरहाल बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। और जो कहा जा रहा था जी फलां को नहीं पता था, फलां को नहीं पता था, फलां बंदा, इनका अपना बंदा नाराज़ हो गया। अब आप देखें कि सरप्राइज क्या था। सरप्राइज उसी को कहते हैं ना कि सरप्राइज कि अचानक से आपके घर की घंटी बजे और आप दरवाज़ा खोलें तो आपकी फुफ्फो, आपकी खाला जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे कोई आपके रिलेटिव्स, आपकी कोई बहुत अच्छी दोस्तों के सरप्राइज कि वो सरप्राइज देने के लिए आपको आ जाए, पहले से बता दें कि हेलो मैं आ रही हूँ 1 घंटे के बाद, या 15 मिनट पहले भी कोई आपको कॉल कर दे कि 15 मिनट की दूरी पे आपके घर से, तो वो भी सरप्राइज नहीं रहता। सरप्राइज होता ही वो है जो कोई एक्सपेक्ट ना कर रहा हो। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये जो कहा जा रहा है कि जी ये गैर आईनी है, आइन तो इसकी इजाज़त देता ही नहीं था, ये जो स्पीकर की रूलिंग है, जो डेप्यूटी स्पीकर साहब ये जो रूलिंग दे रहे थे, ये हो ही नहीं सकती, ये आइन के ख़िलाफ़ है, इस पर तो इमरान खान साहब पे आर्टिकल 6 लग सकता है, आर्टिकल 6 के वो मुर्तकिब होते हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। सुप्रीम कोर्ट से, जब ज़रा सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत को भी बड़ी उम्मीद है कि ये जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के हक़ में राय देगा, और ये अपोजिशन वाले भी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं कि वो इस फैसले को गैर आइनी करार दे देंगे कि ये जी इनके पास आइन को इजाज़त नहीं देता था और इन्होंने ये गैर आइनी इकदाम उठाया है। और अपोजिशन तो यहाँ तक कह रही है कि इमरान खान साहब आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आज तो आपने देखा कि समाअत मुलतवी हो गई। अब देखना होगा कि कल होगा क्या। अब या तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बाकायदा एक फ़ैसला सुनाएगा, अपनी राय देगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस आइनी मामले को, जैसा कि आइन की रूह से, जिस तरह फवाद चौधरी साहब को आप सुन रहे होंगे सुबह से, अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच है ना, कल 1 बजे समाअत करेगा, ये वक्त भी बताया जा रहा है, 1 बजे समाअत होगी दोपहर। अच्छा, अब ये जो फवाद चौधरी साहब बार बार ये बात बता रहे हैं, बड़ी कानून की समझ बूझ रखते हैं, सीनियर सियासतदान है, कानून को भी समझते हैं। फवाद चौधरी से बार बार एक ही बात कहे जा रहे हैं कि स्पीकर की इस रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोर्ट में बहुत से मामला ऐसे होते हैं जिनमें आइनी इख्तियार होता है, और सुप्रीम कोर्ट उस जो आइनी मामला होता है, आम अल्फाज में आपको समझाना चाहूँगी, जो पार्लियामेंट का मामला है या आइनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट बहुत से मामलात में जिस तरह आम अल्फाज में कहा जाए कि आना ही नहीं चाहता, वो आइनी उसका सोलूशन, ये जो पार्लिमानी सोलूशन है, आप वो निकालें। आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहे हो मामला लेके? ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कहे कि ये पार्लिमानी मामला है, आप लोग खुद हल करें। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला चला गया तो सुप्रीम कोर्ट बाकायदा कोई ना कोई अपना किरदार अदा करेगा, और सुप्रीम कोर्ट से अच्छी उम्मीद है, हमें भी अच्छी उम्मीद है बतौर पाकिस्तानी कि पाकिस्तान के मुफाद में जो चीज़ बिल्कुल मतलब
फेयर होगी, बिल्कुल सही होगी, आइन जो बताएगा, कानून जो बताएगा, सुप्रीम कोर्ट उस हवाले से गाइड करेगा और सुप्रीम कोर्ट उस हवाले से कल तमाम सिचुएशन को क्लियर भी कर देगा। अब ये जो कल समात होगी, यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान की तारीख के अगर मैं कहूँ कि अहम तरीन जो समातें आज तक हो चुकी हैं उनकी तरह एक बहुत ही अहम समात आप समझ लें। कल दोपहर 1 बजे जो होगी, हुकूमत की नज़रें, अपोजिशन की नज़रें, तमाम इदारों की नज़रें, अवाम की नज़रें इसी सुप्रीम कोर्ट की समात पर मरकूज़ हैं। अच्छा, अब ये ना आप एक और चीज़ ज़रा गौर से देखिएगा कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, देखें जो 3 ऑप्शन बताई जा रही थी कि इमरान खान साहब को 3 ऑप्शंस दी गई। एक ऑप्शन ये कि जी या तो अदम एतमाद की जो तहरीक है उसका सामना कर लें, या फिर आप जो है इस्तीफ़ा दे दें, या फिर इलेक्शन की तरफ चले जाएं, अर्ली इलेक्शन यानी जो 23 में होने थे 22 में हो जाएं। अच्छा जी, अब इस्तीफ़ा तो आपको पता है, जो इमरान खान साहब को जानते हैं, समझते हैं, मेरे ख्याल से हर कोई जान गया होगा, आज तो हर कोई समझ गया होगा, इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा तो कभी नहीं देना था। फिर इमरान खान साहब के पास दूसरी ऑप्शन ये थी कि अदम एतमाद को फेस करें। वो अदम एतमाद को फेस करने के लिए आज आपको पता है कि जी वो सब तैयार थे, गए भी, लेकिन अदम एतमाद को फेस क्यों नहीं करना चाह रहे थे? नंबर वहाँ पे पूरे थे, उन्होंने बताया कि जी वो लोटे थे, जो बिक गए, मुनहरिफ लोग थे, उनके रेट लगाए गए, करोड़ों में उनके ज़मीर बराए फ़रोख्त थे, ख़रीदे गए, उनके ज़मीरों को बाकायदा मार्केट से ख़रीदा गया, रेट लगा कि कितने में आ जाओ, इतने में आ जाओ। फिर बैरूनी जो साजिशें हैं, फिर वो जो ख़त है इमरान खान साहब के पास, ये तमाम चीज़ें जो थी, इन तमाम चीज़ों ने इमरान खान साहब को शायद ये फ़ैसला करने पर या ऑप्शन चूज़ करने पर मजबूर किया हो, शायद वो तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला कर लेते अगर उनको बैरूनी साजिश की ये जो ख़त है इनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र ना आती। इसके अलावा अगर ये इनके अपने जो लोग हैं वो बिक ना रहे होते, अदम एतमाद तो होनी तब कामयाब थी ना जब इनके अपने लोगों को ख़रीद लेते। नंबर गेम की बात थी कि नंबर पूरे होंगे तभी आप अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं कि इमरान खान साहब क्यों वज़ीर आज़म थे, क्योंकि 172 जो आपको तादाद चाहिए थी वो पूरी थी, लेकिन अगर वो तादाद कम होती, इमरान खान साहब के खिलाफ हो जाते 172 या उससे ज़्यादा लोग, तो फिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहते आइन के मुताबिक। अच्छा, अब ये जो इमरान खान साहब ने पत्ता खेला, इसको तुर्क का पत्ता कह दें, ट्रम्प कार्ड कह दें, ये छक्का कह दें, आप सिक्सर कह दें, इसको जो मर्जी कह दें, बहुत बड़ा सरप्राइज कह दें, मतलब 14 तबक रोशन हो गए होंगे लोगों के, ऐसा सरप्राइज था। इमरान खान साहब ने ये जो एक बेस्ट ऑप्शन थी मेरे मुताबिक, जो इलेक्शन की ऑप्शन है सबसे बेस्ट ऑप्शन थी। अब मुझे ज़रा बताइएगा, गौर कीजिएगा, इलेक्शन पर लोगों को इतराज़ क्यों है, इलेक्शन पर परेशानी क्यों? इलेक्शन तो एक ऐसी ऑप्शन है कि अपोजिशन को भी इतराज़ नहीं होना चाहिए, हुकूमत को तो इतराज़ है ही नहीं, ज़ाहिर बात है, उनको इतराज़ अगर होता तो वो असम्बलियाँ तोड़ते ही ना। अब इमरान खान साहब चूँकि इलेक्शन के लिए तैयार है, अब ज़रा सोचिएगा, गौर कीजिएगा, ये ज़रा जुमले पे गौर कीजिएगा, ये कहानी का पूरा निचोड़ समझ लेंगे जो मैं आखिरी 1-1.5 मिनट की डिस्कशन करने जा रही हूँ। इमरान खान साहब के खिलाफ, अब गौर कीजिएगा, इमरान खान साहब के खिलाफ इस तमाम लोग क्यों निकले थे? ऑपोजिशन वाले जो एक दूसरे की शक्लें तक देखना पसंद नहीं करते थे, ये सब एक हो गए, एक पेज पर आ गए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गए। जिसको कोई सीट ना था उसके साथ बैठने के लिए तैयार हो गया। कौन? जो कहते थे इनके साथ बैठेंगे तो अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा, लेकिन वो उनके साथ बैठ गए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि अवाम के साथ बड़ा जुल्म हो गया, इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई, पीटीआई वालों ने बेरोज़गारी, महंगाई, ये सब कुछ दिया अवाम को, परेशानी, दुख, और अवाम के साथ वादे किए घरों के, नौकरियों के, वो वादे वफा नहीं हुए। अच्छा जी, बकौल अपोजिशन के इन्होंने बार बार टीवी पर आकर गुफ्तगू करके, जलसों से खिताब, जब इनके हाथ में माइक आता था बात करते थे, एक ही बात करते थे कि अवाम इमरान खान साहब से नाराज़ है, नाला है, इमरान खान को बददुआएं दे रही है अवाम, यहाँ तक कहा जाता था। इमरान खान साहब को मनहूस तक कह देते थे ये लोग टीवी पे बैठ के। अब मुझे बताएं, इनको तो पूरा यकीन है ना कि इमरान खान साहब के खिलाफ है अवाम, जिस अवाम ने वोट देना है। अब दूसरी चीज़, ये लोग अक्सर कहते हैं कि जी जिसका सिलेक्टेड, इनको कहते थे, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, किस पर इल्ज़ाम लगाते थे आपको पता है, किसको कहते थे कि किसने इनको सिलेक्ट किया आपको पता है। अच्छा जी, अब ये कहते हैं कि जी इदारे न्यूट्रल हैं, ये वर्ड बोलते हैं। अच्छा, अब एक तो इदारे न्यूट्रल हैं, यानी अगर इदारे न्यूट्रल और आप लोगों के मुताबिक इदारे लोगों को सिलेक्ट करते हैं या कुर्सी पे बिठाते हैं, आप लोग बात करते हैं, मैं नहीं बात करी। अच्छा जी, अब इस टाइम पे इदारे भी न्यूट्रल हैं आप लोगों के बकौल, तो फिर इसका मतलब कोई किसी को सिलेक्ट नहीं कर सकेगा जिसमें आप लोग कहते हैं कि सिलेक्ट किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद जो बैरूनी ताकतें हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि जी उनकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है, हमारे यहाँ सियासत में कौन आगे आएगा कौन पीछे रहेगा। अच्छा, बैरूनी ताकतें इमरान खान साहब के खिलाफ हैं, ये सबको पता चल गया, एब्सोल्युटली नॉट, इन्होंने जिस तरह कहा, खत का मामला, बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बैरूनी ताकतें इमरान खान साहब के खिलाफ है, उनके हक में नहीं है, क्लियर बात। उसके बाद जो जिन पर आप इल्ज़ाम लगाते थे वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, और आप लोग भी कहते हैं कि वो न्यूट्रल हैं। अब इसका मतलब है कि वहाँ से भी कोई सपोर्ट नहीं। तीसरी चीज़, अवाम में तो इमरान खान से मकबूल है ही नहीं, अपोजिशन के मुताबिक, आप लोगों के मुताबिक, तो इमरान खान जीतेगा कैसे?
इमरान खान कैसे जीतेगा? तो आप लोगों को तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए इमरान खान नहीं जीतने वाला, इमरान खान नहीं जीतने वाला। तो मुझे बता दें कि आप लोग जो अभी भी इमरान खान साहब की जो आप कहते थे जाली असम्बली है, वोट की इज्जत पामाल करके असम्बली बनी, ये ऐसी असम्बली है जिसको हम मानते नहीं है, आप उसी असम्बली को बचाने के लिए कोर्ट तक पहुँच गए। आप तो खुश होते कि चले जाली असम्बली खत्म हो रही है और अगली हुकूमत तो इमरान खान की बननी नहीं, क्योंकि इमरान खान अवाम में मकबूल ही नहीं बकौल अपोजिशन के। आप लोग डर क्यों रहे हैं? आप लोग डर क्यों रहे हैं? आप लोग डर क्यों रहे हैं? और इमरान खान कॉन्फिडेंट क्यों है? मैं अवाम पे छोड़ती हूँ ये सारी चीज़, और अवाम मेरे ख्याल से बहुत समझदार है।